सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों के नियमों में बदलाव की संभावना। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। यह निर्णय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लिया गया है। इस फैसले से उत्तराखंड के लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। आगे इसमें इस नई नीति के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी डॉक्टर अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। हालांकि उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बजाय उन्हें मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह कदम न केवल अनुभवी डॉक्टरों के ज्ञान का लाभ उठाने में मदद करेगा, बल्कि दूर दराज के गांवों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है तालिका में प्रस्तुत की गई है। विवरण और जानकारी। नीति का नाम सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि। लागू होने की तिथि तत्काल प्रभाव से। पुरानी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष, नई सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। लाभार्थी विशेषज्ञ चिकित्सक। लाभार्थियों की संख्या लगभग 550। मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करना। कार्यान्वयन। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय। पृष्ठभूमि और कारण। उत्तराखंड सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लिया गया है। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। नंबर 1 है विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। नंबर 2 अनुभव का लाभ। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले डॉक्टर अपने क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी होते हैं। उनकी सेवाओं का लाभ अगले 5 वर्षों तक लेना राज्य के लिए फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। अधिक संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं। इस नीति से उम्मीद है कि अब दूर दराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। नई नीति के प्रमुख प्रावधान। सरकार द्वारा जारी आदेश में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं शामिल हैं। नंबर 1 है सेवा विस्तार। विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। कार्य प्रकृति में बदलाव। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चिकित्सकों को प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। नंबर 3 है नई भूमिका। 60 वर्ष के बाद इन डॉक्टरों को मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वेतन और लाभ। इन चिकित्सकों को वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ नियमानुसार मिलते रहेंगे। पदोन्नति पर रोक। 60 वर्ष के बाद इन चिकित्सा अधिकारियों को आगे की पदोन्नति नहीं दी जाएगी। नई नीति का प्रभाव और लाभ। इस नीति के लागू होने से उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता। राज्य में लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को इस नीति का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सेवाएं अगले 5 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। दूर दराज के गांवों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। अनुभव का लाभ। अनुभवी डॉक्टरों के ज्ञान और कौशल का लाभ युवा चिकित्सकों को मिलेगा। रोगी देखभाल में सुधार। अधिक संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से रोगियों को बेहतर देखभाल मिल सकेगी। स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार। लंबे समय में इस नीति से राज्य के समग्र स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार होने की उम्मीद है। चुनौतियां और समाधान। हालांकि यह नीति काफ़ी लाभदायक प्रतीत होती है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। वित्तीय बोझ। अधिक समय तक डॉक्टरों को सेवा में रखने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। समाधान। सरकार को इस खर्च को स्वास्थ्य सेवाओं में
निवेश के रूप में देखना चाहिए और बजट में उचित प्रावधान करना चाहिए। युवा डॉक्टरों के अवसर, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इससे युवा डॉक्टरों के लिए अवसर कम हो सकते हैं। समाधान, सरकार को युवा डॉक्टरों के लिए नए पद सृजित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लानी चाहिए। कार्य प्रदर्शन, उम्र बढ़ने के साथ कुछ डॉक्टरों का कार्य प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। समाधान, नियमित स्वास्थ्य जांच और कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए। नीति कार्यान्वयन, आगे की राह। इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश, स्वास्थ्य विभाग को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए जिसमें नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम, 60 वर्ष से अधिक उम्र के डॉक्टरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, अनुभवी डॉक्टर को युवा चिकित्सकों के मेंटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन का उपयोग, दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। नियमित समीक्षा, नीति के प्रभाव की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाने चाहिए। रिटायरमेंट एज एक्सटेंशन, अन्य राज्यों में स्थिति, उत्तराखंड की इस पहल ने अन्य राज्यों का भी ध्यान आकर्षित किया है। कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी है। राजस्थान की बात करें तो यह भी सरकारी डॉक्टरों को 62 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी गई है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नई नई खबरें और नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से नई नई खबरें भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।